अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है अनीस रहमान और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 70 है। जो हमारा सिलसिला चल रहा है मूवीज़ का, उसी में से हमने क्लिप लिया है और उसी की क्लिप की हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और आपको उनकी वोकेबलरी, उनका स्टाइल, उनका एक्सेंट, उनका प्रोनाउंसिएशन, ये चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। Pardon me, there doesn't seem to be a map here. Pardon me, there doesn't seem to be a map here. Pardon me का मतलब क्या होता है? माफ़ कीजिएगा। There doesn't seem to be a map here. यहाँ पर कोई मैप नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कोई मैप दिख नहीं रहा यहाँ पे कि मैं किस पे देख के मौसम की सूरत हाल बताऊँ। बात चल रही है कि मौसम की सूरत हाल बताने के लिए इनको एक वेदर मैन की ज़रूरत है और वेदर मैन जो है इस वक्त शॉर्ट हैं, 2 बंदे इन्होंने रखे हुए वो नहीं है। तो अब इसको उसके ट्राई के लिए इससे जो है ना एक किस्म का डेमो ले रहे हैं कि भाई तुम कैसे ख़बरें सुनाओगे, वेदर की न्यूज़ तुम कैसे सुनाओगे। तो उससे कह रहे हैं कि जाके तुम वेदर की न्यूज़ सुनाओ और फिर जब वहाँ पहुँचा वो सुनाने के लिए स्टूडियो में, तो कह रहे हैं कि Pardon me, there doesn't seem to be a map here. Pardon me, there doesn't seem to be a map here. मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कोई भी मैप नज़र नहीं आ रहा जिसे देख के मैं ख़बर सुनाऊँगी भाई इस जगह पे, इस इलाके में जो है ये मौसम है, इस इलाके में ये मौसम है, मौसम के बारे में, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं सुने फिर। Yeah, Joe, we're going to put the map up afterwards, okay? Joe, we're going to put the map up afterwards, okay? कह रहे कि जो हम बाद में मैप लगाएंगे वहाँ पे, बाद में वहाँ पे नक्शा लगाएंगे। मतलब पहले हम तुम्हारी ट्राई ले रहे हैं, हम बाद में नक्शा लगाएंगे। वी आर गोइंग टू, उसके बाद पुट द मैप अप। पुट द मैप अप का मतलब होता है नक्शा लगाना। तो ये पुट अप का मतलब होता है कोई चीज़ किसी जगह पे लगा देना, फिक्स कर देना, चिस्पा करना, उसको उसके लिए पुट अप का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, पुट मुख्तलिफ मीनिंग्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट की जो मीनिंग होगी वो क्या होगी, पुट द मैप अप, नक्शा लगाएंगे, हम नक्शा लगाने वाले हैं। आफ्टरवर्ड्स का मतलब बाद में, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे एक एडवर्ब के तौर पर आया जो वक्त बताने के लिए कि आप पहले तुम अपना डेमो दे दो, ट्राई दे दो, तुम कैसे न्यूज़ सुनाओगे, हम उसके बाद जो है मैप लगाएंगे। आफ्टरवर्ड्स बाद में, ओके, ठीक है। Okay? Now listen, relax, have fun, make it entertaining. नाउ लिसन, अब बात सुनो। रिलैक्स, हैव फन, मेक इट एंटरटेनिंग। रिलैक्स करो यानी कि पुरसुकून हो जाओ। हैव फन, मज़ेदार समझो इसे। मेक इट एंटरटेनिंग का मतलब इसे दिलचस्प बनाओ। Nobody gives a shit what the weatherman says anyway. Nobody gives a shit what the weatherman says anyway. Nobody gives a shit. शिट का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कंसर्न के मीनिंग में। किसी को कोई परवाह नहीं है। Nobody gives any attention. किसी को कोई परवाह नहीं है। तो ये शिट का वर्ड मुख्तलिफ मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, गलत मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। Nobody gives a shit. कोई आदमी परवाह नहीं करता। What the weatherman says anyway. जो वेदरमैन जो है मौसम सुनाने वाला कुछ कहता है किसी भी लिहाज से, anyway, किसी भी लिहाज से कोई परवाह नहीं करता। तो ये anyway का ताल्लुक जो है gives a shit के साथ। इतने बोला कैसे, अब ये देखें ज़रा। Nobody gives a shit what the weatherman says anyway. Nobody gives a shit what the weatherman says anyway. Nobody gives a shit. Shit को इसने क्या बोला, shit जैसे हम बोलते हैं, इसको टी को आखिर से इसने हमजा की साउंड दी, आखिर में टी को उड़ा के वॉवेल की साउंड दी, shit. Nobody gives a shit what the weatherman says anyway. कोई आदमी परवाह नहीं करता इस बात की कि जो वेदरमैन है वो क्या कहता है। सही, किसी भी लिहाज से किसी को कोई परवाह नहीं है। Anyway, किसी भी लिहाज से किसी को कोई परवाह नहीं है कि वेदरमैन जो है मौसम सुनाने वाला वो क्या सुनाता है। लोग सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, किसी को कोई इसकी परवाह नहीं है। तो इस वजह से घबराना नहीं है तुमने, ये कहना चाह रहे हैं आप। The rain in Spain stays mainly in the plain. Low rain in Spain stays mainly in the plain. Low rain in Spain. Low rain किसी का नाम है और स्पेन जगह का नाम है, सही। लोरेन जो है वो स्पेन में है। स्टेज मेनली इन द प्लेन, वो अक्सर जहाज़ों में रहता है, मतलब उसका सफ़र जारी रहता है। अक्सर किसी गाने के साथ जो है ना इसको मिला रहे हैं, यहाँ पे पैरोडी कर रहे हैं, जो कि रियल में एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग के साथ इसको मिलाकर उसकी पैरोडी कर रहे हैं अपने अल्फाज में मिलाकर। जैसा कि हम पाकिस्तानी भी इस मामले में माहिर हैं, वो करते हैं पैरोडी। तो ये भी पैरोडी एक किस्म की कर रहे हैं। तो मतलब क्या है इसका, मतलब से हमें कोई गर्ज तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम इसकी। लोरेन जो है वो स्पेन में है और वो ख़ास तौर पर ज़्यादातर मैनली का मतलब होता है मोस्टली। तो मोस्टली वो कहाँ रहता है, जहाज़ों में रहते हैं, मतलब उसका जहाज़ों में आना जाना जो है वो लगा रहते हैं। तो उसने कहा ना कि अभी फ़न बनाओ, तो अब ये जो है फ़न बना रहे हैं। Da 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 da. Da 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 da. रा, ये क्या है? California, it's not quite the same.
कैलिफोर्निया इट्स नॉट क्वाइट द सेम। कैलिफोर्निया जो है ये बिल्कुल एक जैसा नहीं है। इट्स नॉट क्वाइट द सेम, ये एक जैसा नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि मौसम के बारे में बात करें तो मौसम कैलिफोर्निया के अंदर जो मौसम है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं है, ठीक है, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म का मौसम है। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म का मौसम है। कैलिफोर्निया जो कि US की एक स्टेट है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वो सारा एक जैसा नहीं है, उसका जो मौसम है वो एक जैसा नहीं है। अब ये उसने पहले जो है ना वो इंट्रो कर दिया आपने उसका ख़बरों का। आगे देखिए क्या सुना रहे हैं। Okay, let's look at the Southland weather. ओके, लेट्स लुक एट द साउथलैंड वेदर। चलो साउथलैंड का वेदर पे एक नज़र डालते हैं। साउथलैंड से मुराद क्या है? जनूबी इलाके का जो मौसम है उस पर हम नज़र डालते हैं। जनूबी इलाके में कैसा मौसम है? Well, on the coast, it's 70 degrees. ऑन द कोस्ट इट्स 70 डिग्रीज। कोस्ट किसे कहते हैं? साहिली इलाके को कहते हैं। सारी साहिली पट्टी पर 70 डिग्रीज जो है वो मौसम। इस मौसम को सीरियस नहीं लीजिएगा, ये एक डेमो के लिए अपने अंदाजे से कोई भी मौसम यहाँ पे बता रहा है। Downtown, 70 degrees. In Orange County, 70 degrees. In the valleys, 70 डाउनटाउन degrees. 70 डिग्रीज। डाउनटाउन से बाद जो मरकज़ी इलाका है कैलिफोर्निया का डाउनटाउन, उसमें भी 70 डिग्रीज है। इन ऑरेंज काउंटी 70 डिग्रीज। ऑरेंज काउंटी ये एक जगह का नाम है ख़ास, सही है, ऑरेंज काउंटी, वहाँ पर भी 70 डिग्री। इन द वैलीज 70 डिग्रीज। वादियों में, सही, घाटियों में, वादियों में भी वहाँ भी 70 डिग्रीज का मौसम होता है। वैलीज़ का मतलब होता है वादी। So that's 470s or 200, and it's going to be hot, hot, hot. So that's 470s or 200 degrees and it's gonna be hot, 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 hot। 4 जगहों के उसने नाम बताए ना, फलां जगह पे भी 70 डिग्रीज है, फलां भी 70 है, फलां भी, तो कह रहे हैं इट्स 470s, ये 470s हो गए मतलब, और 200 गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। हालांकि 470 अगर आप सारों को मिलाएंगे तो 280 बनेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि 470s और 200 ये जितना भी कुल मिला के होगा ये 470s हैं। 470 है, मतलब 70 को 4 से ज़रब दोगे तो ये बन जाएगा 280, और या फिर ये जो है 200 भी कह सकते हैं आप, 200 डिग्रीज। कोई आपस में इसकी मुताबिकत नहीं है। मैं आपको पहले बताया कि इस वेदर को आपने सीरियस नहीं लेना, ये सीरियसली नहीं बता रहा है, ये एक डेमो के लिए बता रहा है, बात कर रहा है। आगे कह रहे हैं कि इट्स गोना बी हॉट, 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 तो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है। किसी लफ्ज़ का बार बार तकरार जो है ना वो उसमें ज़ोर पैदा कर, एम्फेसाइजिंग पैदा कर देता है। तो यहाँ पे हॉट, हॉट, हॉट जो कह रहा है ये एम्फेसाइजिंग के लिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, ठीक है। So leave those sweaters at home. So leave those sweaters at home। वो जो आपके स्वेटर्स हैं उनको घर में छोड़ दो, मतलब अभी सर्दी नहीं होगी, अभी गर्मी होने वाली है, तो स्वेटर्स जो आप पहन के रखते हैं उनको आप घर में छोड़ दो। स्वेटर्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, गर्मी सख्त होगी। In Miami? Well, in Miami, you know, the only weather I'm interested in is whether or not I can shift this condo I bought from my brother-in-law, Myron. Well, in Miami, you know, the only weather I'm interested in is whether or not I can shift this condo I bought from my brother-in-law, Marvin. Well, तो शुरू में जो लगा हुआ है ये तो आपको बताया कि फिलर है, ये तो इसके पहले भी बात हुई है कि इसकी मीनिंग नहीं होती। जहाँ तक बात है मियामी की, ठीक है, तो मियामी के जो वेदर की बात है, तो यू नो दी ओनली वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन, आप जानते हैं कि सिर्फ जिस वेदर में मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मेरी दिलचस्पी है, वो कौन सा वाला वेदर है, वो वाला वेदर नहीं है जिसे आप मौसम कहते हैं, जिसके बारे में जो है वो लोग बात करते हैं, मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है, सही है, वो वाला वेदर नहीं है, बल्कि दूसरा वाला वेदर है, वेदर और नॉट आई कैन शिफ्ट, सही, ये वाला वेदर, वेदर और नॉट आई कैन शिफ्ट दिस कॉन्डो, कि मैं इस अपार्टमेंट को शिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। यहाँ शिफ्ट से मुराद जो है वो सेल करना है, सही। अपार्टमेंट शिफ्ट करने से मुराद क्या होता है, मतलब यहाँ से सेल करके दूसरी जगह चले जाएं, ये मीनिंग होती है इसकी, सही है। और इस जगह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए भी शिफ्ट की मीनिंग आती है, सेल करने की भी मीनिंग आती है। तो ये दोनों मीनिंग्स यहाँ पे कर की जा सकती है, जैसा कॉन्टेक्स्ट हो, जैसा कोई कहने वाला बात जिस हिसाब से कर रहा हो। तो कह रहे कि जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो वाला वेदर, मौसम वाला वेदर नहीं है, बल्कि वो ये वेदर और नॉट वाला वेदर है कि वेदर और नॉट आई कैन शिफ्ट दिस कॉन्डो, मैं इस अपार्टमेंट को शिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कौन सा वाला कॉन्डो? आई बॉट फ्रॉम माई ब्रदर इन लॉ मार्विन, जो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ यानी अपने साले से मार्विन से ख़रीदा था। तो यहाँ पर WEATHER वाला वेदर नहीं है, बल्कि WHETHER वाला वेदर है यहाँ पे, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। Well, in Miami, you know, the only weather I'm interested in is whether or not I can shift this condo I bought from my brother-in-law, Myron. कि भाई मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कि मैं वो बेचूँ कि ना बेचूँ,
आया मुझे बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, आया मैं बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता। तो यहाँ पे ये मीनिंग आएगी कि भाई मैं बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता, ये वाला वेदर है मेरा। सही। तो ऐसे हम इंग्लिश की टर्म, इंग्लिश में इसको ख़ास एक टर्म आती है, इसे कहते हैं वर्ड प्ले, वर्ड्स प्ले कहते हैं इसको। यानी कि आप वर्ड्स से खेलें, यानी वर्ड आप कुछ और बोल रहे हो और उसकी मीनिंग आप कुछ और ले रहे हो। सही है, क्योंकि जो दो वर्ड्स हैं दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। ये वाला वेदर भी इसको भी वेदर पढ़ते हैं और जो मौसम वाला वेदर है उसको भी वेदर पढ़ते हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो दोनों को इस्तेमाल करना एक साथ और दोनों से अलग अलग मीनिंग लेना। सही है। अब बोलने वाला जो है वो तो ज़ाहिर लिखा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा ना, तो ये समझने वाला जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो समझेगा कि नहीं समझेगा। सही है, कि ये यहाँ कौन से वेदर की बात हो रही है। सही। तो अगर हम इस वेदर को ना समझते हो, वेदर और नॉट वाला वेदर, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ बात क्या करना चाह रहे हैं भाई। पहले तो उसने वेदर बोल दिया, उससे मुराद मौसम है। सही है, जो मौसम की खबरें इसने सुनाई है, लेकिन यहाँ पर आके वेदर की मीनिंग ये कुछ और ले, वेदर और नॉट आई कैन। अब वेदर उस वाले वेदर के साथ तो और नॉट नहीं आता, ये और नॉट जो होता है वो इसी वेदर के साथ आता है। लिहाजा यहाँ पर WHETHER वाला है, वेदर है। सही है, इसको बात को अपने जहन में याद रखिएगा इस बात को। वैसे कहते हैं वर्ड प्ले। The man is a hooker. द मैन इज़ अ हुकर, जो दा लगा हुआ है यहाँ पे, ये चूँकि आर्टिकल है और दा वाला आर्टिकल जो है ये किसी चीज़ को पर्टिकुलर करने के लिए आता है, ख़ास करने के लिए, जिससे कोई आम मुराद नहीं होता बल्कि कोई ख़ास जिसका पहला जिक्र गुजरा होता है वो मुराद होता है। तो मैन तो एक कॉमन नाउन है, लेकिन द मैन कह दिया तो इसने ख़ास कर दिया कि इससे मुराद जो है वो जिस आदमी की बात चल रही है वो कौन है, वो मायरन है, मेरा ब्रदर इन लॉ। सही है, तो इस वजह से यहाँ द मैन का, द मैन इज़ अ हुकर, वो आदमी जो है वो हुकर है। तो हुकर से मुराद क्या होता है? हुकर का लफ्ज़ यहाँ पे मजाक के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, गाली के तौर पे भी इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। ये बेसिकली तवाइफ जो होती हैं, तवाइफ, उनको हुकर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आदमी के लिए हुकर का वर्ड इस्तेमाल करें तो मतलब वो आदमी जो है वो बेशरम आदमी है। तवाइफ को चूँकि एक इस वजह से कि वो जिस्म फरोशी करती हैं तो इस वजह से उनको हुकर कहते हैं, मतलब जिस्म फरोशी करती हैं तो उनका नाम हुकर है इस वजह से। तो आदमी जो है वो भी बेहया है, बेशरम आदमी है। तो इस वजह से एक बेशर्मी की मीनिंग में ये हुकर आदमी के लिए उसने यहाँ पे मजाक के तौर पे इस्तेमाल किया होगा या गुस्से में इस्तेमाल किया होगा। दोनों सूरतों में ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। उस आदमी से इसको या तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, चाहिए कोई गुस्सा होगा उस आदमी पे, या फिर उसके साथ मजाक के तौर पे ये बात की है। दोस्तों में चूँकि मजाक में गालियाँ भी चलती हैं, होनी नहीं चाहिए, बहरहाल होनी नहीं चाहिए, गाली गलौच वाली ज़बान जो है वो होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल एक लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज के तौर पर हम उसको यहाँ पर बयान कर रहे हैं। For those of you living in North Dakota, tough. For those of you living in North Dakota, tough. और तुम में से वो लोग जो नॉर्थ डिकोटा में रहते हैं उनके लिए मौसम बड़ा सख्त है। नॉर्थ डिकोटा जो है ये वो इलाका है कि जहाँ पे हमेशा सर्दी रहती है और बड़ी सख्त किस्म की सर्दी होती है जो फ्रीजिंग होती है, मतलब उसमें बर्दाश्त करने वाली नहीं होती, सख्त सर्दी होती है नॉर्थ डिकोटा में। तो नॉर्थ डिकोटा में जो है वो बहुत सख्त मौसम होगा। Man is a hooker. For those of you living in North Dakota, tough. अब ये जो हंस रहा है बंदा ना, ये ऑफिसर है और इस असल में जो बेसिकली जो टेस्टर जो टेस्ट ले रहा है इसका, वो टेस्ट ले रहा है और सामने स्क्रीन पे इसके सामने ये बात शो हो रही है कि भाई ये मौसम ऐसे सुनाएगा। तो ये देख के बड़ा हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है उसकी बातों को, तो हंस भी रहा है। आगे देखिए क्या होगा। And Kentucky, well, Kentucky's fried. एंड कैंटकी, वेल कैंटकी इज़ फ्राइड। यहाँ भी इसने एक किस्म का वर्ड प्ले वाला सीन किया है। कैंटकी एक इलाके का नाम है, यूएस के स्टेट है कैंटकी। सही है, तो बात मौसम की करिए, भाई कैंटकी का मौसम कैसा है, तो कह रहा है कैंटकी इज़ फ्राइड। कैंटकी तो जो है वो तो तला हुआ है, सही है, वो तो सही पका हुआ है, यानी कि बहुत गर्म है। बज़ाहिर मीनिंग इसकी ये लग रही है कैंटकी इज़ फ्राइड, लेकिन एक किस्म के इसने इशारा कर दिया कि इसकी तरफ कैंटकी इज़ फ्राइड चिकन की तरफ। ये फुल फॉर्म है KFC का, सही, कैंटकी फ्राइड चिकन, और बाद में फिर जो है उसका जो है वो शॉर्ट कर दिया उसको और KFC रख दिया नाम इसका। तो यहाँ पे वर्ड प्ले यहाँ भी कर रहे हैं। अब ये ऑफिसर जो है ये कह रहे हु इज़ दिस, ये आदमी कौन है। Canada. अब उस गाल में रही आगे बात करने के लिए कि भाई ये बंदा क्या बातें कर रहे हैं। अब इसके मुतालिक आगे क्या कहेगा वो भी आप सुनिएगा। थोड़ा सा इसकी फ़िलहाल थोड़ा डेमो और सुन ले पहले। And remember, through rain or shine, you'll be fine if you let a smile be your umbrella. Through rain or shine, you'll be fine if you let a smile be your umbrella। कह रहे कि चाहे बारिश हो या फिर सूरज चमक रहा हो, यानी गर्मी हो। रेन का मतलब तो बारिश होना और शाइन का मतलब जो सूरज चमक रहा हो सही आबोताब के साथ। तो दोनों सूरतों में, चाहे गर्मी हो कि सर्दी हो, मतलब ये चाहे ठंड हो, मौसम खुशगवार हो कि मौसम खुश्क हो और गर्म मौसम हो, थ्रू रेन और शाइन यू विल बी फाइन, आप ठीक होंगे, आप ठीक रहेंगे। चाहे बारिश हो कि ना हो, मौसम अच्छा हो कि ना हो, आप ठीक रहेंगे। इफ़ यू लेट अ स्माइल बी योर अम्ब्रेला,
अगर आप मुस्कुराहट को अपनी छतरी बना लें, यानी आप अगर मुस्कुराते रहेंगे, अच्छे तरीके से लोगों से पेश आएंगे, हर हाल में आप खुश रहेंगे, तो खुश रहने वाले लोगों के लिए मौसम हमेशा अच्छा होता है। Through rain or shine, you'll be fine if you let a smile be your umbrella. तो ये हमारा जो है ना, वो हमारे दीन का दर्स भी है, हमारे दीन का दर्स है कि आप जो है वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो मौसम अल्लाह ताला ने रखा है उस मौसम पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें।